तो फिर चलिए बात करते हैं अब हमारे पांचवें बिंदु के बारे में, पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा हमारा पॉइंट है दोस्तों विभाजन बिंदु। जी हाँ, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विभाजन बिंदु एक ऐसा पॉइंट है यार जो बहुत से क्वेश्चन के बीच में ऐड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को एक स्ट्रॉन्ग बना देता है, एक अलग ही रूप दे देता है क्वेश्चंस को। तो इस विभाजन बिंदु को हम ऐसे बख्शेंगे नहीं, विभाजन बिंदु की ऐसी की तैसी ऐसी करेंगे कि इसको समझ में नहीं आएगा कि विभाजन बिंदु क्यों बना था साले तू। तो चलो विभाजन बिंदु की ऐसी की तैसी कर लेते हैं पहले। तो अब विभाजन बिंदु की बात करते हैं। तो विभाजन बिंदु में हमारे 3 प्रकार के विभाजन बिंदु आते हैं। देखिए पहले हम बात करें, पहला हमारा विभाजन बिंदु आता है अंतः विभाजन। जी हां, अंतः विभाजन पहला कौन सा होगा? अंतः विभाजन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आ जाएगा यहां पर बाह्य विभाजन। दूसरा हमारा होगा बाह्य विभाजन। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा होगा यहाँ पर मध्य विभाजन। तो तीनों की बात हम इस पॉइंट में करेंगे, अंतः विभाजन, मध्य विभाजन, बाह्य विभाजन, तीनों विभाजन की बात इस पॉइंट में करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि बात हमारे सपने की है और जहां सपने की बात आती है वहां हम किसी की नहीं सुनते, दुनिया की क्या, हम तो अपनी भी नहीं सुनते भाई। डायलॉग बढ़िया बन गया, पर जो भी है सच बात है भाई, जहां सपने की बात हो वहां किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि सपना हमारा अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। और अपने सपने के लिए मेहनत करना सीखो, दूसरों की छोड़ो, सब काम को छोड़ दो, क्योंकि बात आपके सपने की है। सपने पूरे होंगे तभी तो हम अपने आप को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सपना ही एक वो है जिसके लिए हम वास्तव में जी रहे हैं, जिसके लिए हम जिंदा हैं। और वो एक सपना एक ऐसा सपना है आप सपना भी आपका ऐसा है यार जो आपको वास्तव में उसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऑफिसर बनने की सोची है, एक सोल्जर बनने की सोची है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। मान के चलिए कल को आप ऑफिसर बन गए और भगवान करे कि आप जरूर बने, क्योंकि देख मैं नहीं चाहता किसी का सपना टूटे, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और आपका सपना जब पूरा हो जाएगा, आप एक ऑफिसर बन गए मान के चलिए, तो ऑफिसर बनने के बाद आपको रोजाना सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्या आप अब 4 बजे उठते हैं? तो आप ये सोच के चलिए ना कि आप अभी एक ऑफिसर बन चुके हैं और रोजाना 4 बजे उठिए। रोजाना आपको अपनी ट्रेनिंग में जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है। क्यों? सही है ना, एक सोल्जर बनना है तो अभी एक सोल्जर बन जाओ ना, रोजाना सुबह 4 बजे उठो, रोजाना अपने काम जो सोचा है, जो टारगेट बनाया उसे पूरा करके ही सो, वरना सोना ही नहीं है। गई नींद भाड़ में, आज तो काम करके ही सोएंगे वरना सोएंगे नहीं। लेकिन ये नहीं है कि एक दिन पूरी रात पढ़ लिया तो दूसरे दिन जय राम जी की, नहीं भाई, पूरा जो करना है ना वो पूरा ही करो। आपका जो सपना है उसके लिए अच्छे से मेहनत करो। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे विभाजन बिंदु में हमारे पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट लगा लो जल्दी से, बाह्य विभाजन। विभाजन बिंदु में आप लगा लीजिए पहला पॉइंट कौन सा है आपका? पहला पॉइंट आपको लगाना है अंतः विभाजन। पहला है आपका अंतः विभाजन। नोट करो जल्दी से, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन की अब हम बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन कैसे होगा? देखिए आपके पास यहां पर एक पॉइंट है P, नो डाउट इस पॉइंट P के आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके निर्देशांक है भाई x1 y1। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, हमारे पास 2 बिंदु हैं, बिंदु P है इसके निर्देशांक है x1 y1, बिंदु Q है इसके निर्देशांक है x2 y2। इस दोनों की मिलाने वाली जो रेखा है जो PQ है, दूरी हम निकाल सकते हैं, अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा था वहां से निकाल लेंगे, लेकिन हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा ही बिंदु, एक बिचौलिया कोई भी मान लो भाई, एक तीसरा ही बिंदु यहाँ पर जो R है, ये तीसरा बिंदु इन दोनों को विभाजित कर देता है। बीच में से कहीं से भी, कोई जरूर नहीं है। देखो अगर वो बिल्कुल बराबर बीच में से करेगा, मान लो आपके 2 टुकड़े करे जाएं तो आधे आधे बिल्कुल बराबर टुकड़े होते हैं आपके, तब तो वो मध्य विभाजन कहलाएगा। लेकिन आपका बिल्कुल बराबर ना हो, आधा आधा, मान लो यहाँ गर्दन काट दी तो नीचे ज्यादा रह गया, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर 2 बिंदु है हमारे, बिंदु P और बिंदु Q, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। इन दोनों को बीच में से एक बिंदु R विभाजित करता है किसी भी अनुपात में। लेकिन अगर वो अनुपात
अनुपात दोनों का 1:1 होता है या वो बिल्कुल बीच में से विभाजित करता है तो वो मध्य विभाजन हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन अभी हम मध्य विभाजन की नहीं, अंत विभाजन की बात कर रहे हैं। तो यहां से इसको विभाजित कर दिया बिंदु R ने, किस अनुपात में? M1 अनुपात M2 अनुपात में। जी हाँ, M1 अनुपात M2 अनुपात में इस बिंदु R ने इनको विभाजित किया और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। x, y किसके निर्देशांक है? ये बिंदु R के हैं, किसी और के नहीं, समझ नहीं ले रहे, विचोलिए के हैं, यही है सबसे पावरफुल। तो अब आप इस बिंदु R के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो आपको ज्ञात करना है। पहला यही है हमारा। वापस बता दूं आपको, बात कर रहे हैं हम विभाजन बिंदु के बारे में, और विभाजन बिंदु में हमारा जो पहला है हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, जिसके निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु R, तीसरा बिचौलिया, बीच में से विभाजित कर देता है M1 M2 अनुपात में। तो इस बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक x, y है। तो अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x का मान हमारे पास क्या होगा? x का मान हमारे पास होगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। देखिए, वापस देखिए, x की वैल्यू हमारे पास होगी m1 x2, सीधा आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना उस हिसाब से करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल। ऐसे ही आपको y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो इस हिसाब से आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वापस एक बार आप समझेंगे, इसे वापस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे, आपके पास 2 बिंदु हैं P और Q, बीच में तीसरा R बिचौलिया। इसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए हैं। तो x, y हमने इसे माना है, तो इसके निर्देशांक हमें x, y का मान निकालना है। M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है ये। तो देखिए x बराबर क्या होगा? M1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर तो इसको इधर, उसी से x वाले से ही। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इससे, और y के m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से हमारे y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल सेम है, x वाले में x का मान रख देना, y वाले में y का मान रख देना, बाकी बिल्कुल पूरा सेम फॉर्मूला है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और इसको पूरा समझ गए होंगे आप। नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी एक क्लिप अलग से भी डालूंगा तो आप उससे भी देख के समझ सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अंतः विभाजन क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट देगा x1 y1 x2 y2, कोई भी बिंदु दे देगा निर्देशांक, और यहां पर आपको बोलेगा कि बिंदु R इन दोनों को 3:2 में विभाजित करता है या किसी भी अनुपात में विभाजित करता है। तो आप x और y का मान निकालो। तो आपको m1 का m2 का x1 x2 y1 y2 का मान दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना है और उनका मान निकाल लेना है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु के बारे में, जो है हमारा बाह्य विभाजन। जी हाँ, बाह्य विभाजन। चलिए पहले मध्य विभाजन की बात करेंगे, तो पहले अंतः विभाजन को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर मध्य विभाजन की पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि पहले अंतः फिर मध्य फिर बाह्य, इस हिसाब से बात करेंगे हम। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। तो फिर अब इसका मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। तो ये पहला हमारा गया यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। तो ये यहाँ से हो गया मेरा ये खेल खत्म। अब इसी को वापस समझाऊंगा मैं पूरे को, इसी तरीके से इसका भी होगा। तो दूसरा नंबर आप यहाँ पर अब डाल दीजिए। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? दूसरा नंबर ये होगा मध्य विभाजन। जी हाँ, मध्य विभाजन। तो मध्य विभाजन की अब हम इसमें बात कर रहे हैं। अंतर विभाजन को भी आपने समझा, तो अब मेरी ओर बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मध्य विभाजन की। मध्य विभाजन में भी देखिए सब कुछ बिल्कुल सेम ही होगा जैसे अंतर विभाजन में होता है, उसमें भी बिल्कुल सेम ही है। तो मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल सामने फोकस रखिए। मध्य विभाजन में भी देखिए सेम हमारे पास, मान लीजिए एक यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। वैसे ही सेम हमारे पास 2 पॉइंट
पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये हमारे पास दो बिंदु है, इनको ये मिलाने वाली रेखा हो गई और इस रेखा को बीच में एक बिंदु एक बिंदु R आता है यहाँ पर और इन दोनों को विभाजित कर देता है। अंतः विभाजन में भी यही सेम था, लेकिन अंतः विभाजन में वहां पर वो m1 m2 अनुपात में उसे विभाजित कर रहा था और यहाँ पर किस में करेगा, m1 m2 की जगह ये बिल्कुल मध्य से यानी बिल्कुल बीच में से विभाजित करेगा, तो हमें m1 m2 की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसका सीधा हो जाएगा 1:1 में विभाजित करेगा। तो हमें R के निर्देशांक निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट निकालने होंगे कि R के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों। तो हमारे पास m1 m2 की वैल्यू पहले से है, तो हम जो अंत विभाजन में हमने जो फॉर्मूला निकाला था, हम वहां पर m1 m2 की जगह 1:1 जब रखते हैं तो हमारे पास सीधा सा सिंपल सा एक आसान सा फॉर्मूला बन के आता है और ये बहुत ही आसान है। क्या है ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर x का मान हमारा होगा x1 + x2/2। क्या होगा, x1 + x2/2। तो x का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं और इसी तरह आप y का भी निकाल सकते हैं, y = y1 + y2/2। तो इसी प्रकार से आप x और y के कोऑर्डिनेट निर्देशांक बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। अंतः विभाजन में आपको बस m1 m2 लेना है और मध्य विभाजन में m1 m2 की जगह 1:1 हो जाएगा। तो अंतः विभाजन और मध्य विभाजन दोनों आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से इस मध्य विभाजन को भी नोट कर लीजिए। फिर हम हमारा जो तीसरा पॉइंट है विभाजन बिंदु में, तीसरा पॉइंट क्या है, बाह्य विभाजन। तो अब हम बाह्य विभाजन की बात करेंगे, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी आप मेरा हौसला बढ़ाइए तो मैं आपका तुरंत हौसला बढ़ा दूंगा। देखिए, अपने सपने के लिए मेहनत करते रहिए और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो फिर हम बात करते हैं हमारे बाह्य विभाजन के बारे में। नोट कर लिया आपने, तो चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और बात करते हैं हम बाह्य विभाजन की। इस बार इसे नहीं मिटा लेंगे डायग्राम को, इसे यही यूज करेंगे। पहला हुआ अंतः विभाजन, दूसरा हुआ मध्य विभाजन, तीसरा है हमारा अब बाह्य विभाजन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए हमारा यहाँ पर बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन कैसे होगा, देखिए बाह्य विभाजन कैसे होगा हमारा, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझाता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है वो फोकस कीजिए। देखिए, एक पॉइंट P है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा बिंदु है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अंतः विभाजन में बिंदु बीच में से करता है, कहीं से भी किसी भी अनुपात में। मध्य विभाजन में बिल्कुल मध्य से विभाजित करता है, लेकिन बाह्य विभाजन में कोई बाहर का एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु R है और इसके x, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये बाहर से उसे विभाजित कर रहा है, बाहर से उसे विभाजित करेगा। मान लीजिए ये हमने एक रेखा मान ली, तो ये इसे बाहर से विभाजित कर रहा है, वही हमारे m1:m2 में। तब हमें ये बिंदु हमारा बाहर है और वो बाहर से विभाजित कर रहा है, तब हम निकालेंगे कि हमारे x और y का मान इसमें क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया ना, आपने एक फॉर्मूला समझ लिया, वो अंतः विभाजन वाला आप कर लीजिए, m1 x1 m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसी में आप x की जगह y वाला रख देंगे तो y का आ जाएगा। उसी में आप m1 m2 की वैल्यू 1 रख देंगे तो मध्य विभाजन वाला आ जाएगा। और इसी के अंदर अगर हम m1 m2 ये रखेंगे और ये मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो अब इस वाले की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x और y का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। x का मान हमारा यहाँ पर होगा m1 x2 - m2 x1/m1 - m2। m1 - m2 हो जाएगा यहाँ पर, m1 - m2। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने अंतर विभाजन में किया था, बिल्कुल सेम सूत्र है, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस था उसमें और इसमें हमने केवल माइनस कर दिया, तो बिल्कुल पूरा सेम है। y का भी ऐसे ही हो जाएगा, m2 y1 - m1 y2 - m2 y1
अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, इस हिसाब से आप y के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने बात की हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट था हमारा विभाजन बिंदु। जी हाँ, विभाजन बिंदु। सबसे पहले हमने बात की पहले पॉइंट में बिंदु के बारे में पॉइंट, दूसरे में हमने निर्देशांकों के संबंध के बारे में बात की, फिर हमने एक नोट की बात की, उसके बाद में हमने बिंदु के प्रतिबिंब की बात की, उसके बाद में हमने दूसरे नोट की बात की, उसके बाद में हमने बात की थी दूरी सूत्र, 4 हमारे पॉइंट। फिर हमने पांचवें पॉइंट में हम बात करें विभाजन बिंदु के बारे में। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का 3 प्रकार से विभाजन होता है, अंतः विभाजन, मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो तीनों के हमारा बिल्कुल सेम ही सूत्र है तीनों का, बस थोड़ा थोड़ा मामूली सा चेंज है। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरा समझ में आ गया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, तो इस पूरे चैप्टर को हम आज ही इसी वीडियो में पूरा करने वाले हैं। ये वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इस पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को आज खत्म करके ही रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि बार बार वीडियो ये मतलब थोड़ा अजीब लगता है और आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। एक बार बैठिए माइंड पूरा सेट करके और 2 घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म करके रख दीजिए। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए बाह्य विभाजन को, फिर मैं बात करूंगा आपके सामने हमारे छठे पॉइंट की। तो नोट कर लीजिए, फिर छठे पॉइंट की हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो। फिर मैं आपके लिए जल्दी 1-2 दिन में आपके पास लाइव टेस्ट लेके आने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि मैं आज शाम को ही लेके आ सकूं। लाइव टेस्ट आएगा तो पहले आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मिशन एनडीए 2020 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और उसे करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिफेंस स्टडी जोन का, तो उस लिंक को जल्दी से आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर आपको बहुत सारी पढ़ने वाली चीजें मिलेंगी डिफेंस से रिलेटेड, और जो पीडीएफ बनाता हूं मैं जो भी 1-2 तो वो सारी उसमें डालता रहूंगा, और आपको अपडेट भी वहां पर मिलती रहेंगी सभी क्लासों की। तो आप इसे अब नोट कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह फॉलो कीजिए। और हमारा एक और चैनल है वर्दी के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने इसे इतना प्यार दिया तो उसे भी थोड़ा सा प्यार और दे दीजिएगा। बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट की। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे सभी भाई, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।